किसी हसीन की जुल्फ़े गिरा गिर के असीर हुए हो अब। सुहेल बड़ाई साहब ने कहते हैं आपको हुस्न पसंद, दांत देखते हैं या फिर रुखसारों का बदलता हुआ रंग देखते हैं। मेरा वैसे फेवरेट गाना मैडम नूरजहान साहिबा का था, कहंदे ने नैना। घर वाले कहते हैं जब ये गाना लगता था तो मैं झूमना शुरू हो जाता था। जवानी के अज़ाब तो हर एक पे उतरते हैं, आप पर भी उतरे? किसी हसीन की जुल्फ़े गिरा गिर के असीर हुए हो अब। किसकी अस्तगफिरुल्लाह। चाहत में रोए हुए हो हम्म, आप। ये ये जो सवाल ना दिसंबर की जो काली रातें जो आप लोगों को गाने आपने सुनाए हैं कि दिसंबर वाला गाना तो मैंने जुलाई में लिखा भीगा था। भीगा से ये दिसंबर। हाँ अच्छा। हाँ, वो तो जुलाई में लिखा था। और ये तो फ्लाइट ऑफ इमेजिनेशन होती है ना, किन्ने किन्ने जाना बिल्लो देख, देयर वाज नो बिल्लो एट ऑल। दिसंबर वाला मैं इतना रोमांटिक हूँ ही नहीं जितना रोमांटिक गाना मेरे से बन गया, अब हैरान अच्छा, हो गया। हाँ भीगा भीगा सा ये हाँ, दिसंबर भीगा है, भीगा सा भीगी कई भीगी दफा सी ये ऐसी चीज तन्हाई। तारी होती है इन अपने ऊपर। किताबों में दिल नहीं लगता, हमको हम सजनी की सजनी याद आई है। सीरियसली ओए होए होए! किताबों में दिल ना लगने की हद तक बात दुरुस्त है। सर मैं एक सर ये देखें, ये जो कहना कि इस कमरे की खिड़की बारिश बारिश का का शोर शोर सुनाती सुनाती है, है बड़ा और आपने याद तुम्हारी किया हुआ है। दिल जले नहीं, नहीं दिल हैं, जले दिल नहीं सर, जले। मैं तो ये मुझे याद अच्छा, है ना? अब के साल दिसंबर दिसंबर में में जब जब मैं वन में जाऊँगा। सर ये इतनी इमेजिनेशन हाँ को इतने से लफ्ज़ दे के आप अगर निकल जाएँ हम्म। कि यार ये बस मैंने ख़्याल सोचा और फिर क्या एक से पता एक मैं हूँ ऐसे रोमांटिक, हो सकता है मैं अच्छा, इसको ये रिविजिट करने लग गया हूँ कि रोमांटिक और क्या होता और होगा। क्या होता है? यानी कि यही एक बंद कमरे की खिड़की से हाँ, एक जंगल के जाने तक इमेजिनेशन तक आप पर गुज़री। लेकिन मैं उस हवाले से बात कर रहा हूँ कि ये सारी स्टोरी जो है हुई नहीं ना। एक एक होता है ना ये सारे वाकयात हुए हों कि ऐसा वो नहीं है। लेकिन इमेजिनेशन, बात इधर से सुनी, एक सीनरी देखी, उस पे सूखे पत्ते देखे, इस तरह की चीज़ें, ड्रामा देख लिया, उसका कोई शॉट ज़हन में रह गया। सो ये इस तरह बनता रहता है गाना। तो गाना बनता भी है, फिर मिट भी जाता है, फिर दोबारा से बनता है, फिर चेंज हो जाता है। अच्छा गाना जो है ना वो पंच लाइन के बाद आपको वो खुद गाइड करता है कि मैंने किस तरफ जाना है। तो आप गाने के साथ-साथ चलें, उसको अपनी मर्ज़ी से ना लेके जाएँ। मैं कहता हूँ इब्रार को भी साथ-साथ चलने दें। वो जवानी वाला किस्सा तो ऐसे करके आप गुज़र गए। नहीं, नहीं, मुझे यही सवाल एक दफ़ा उन्होंने पूछा, क्या नाम है? सोहेल वड़ाई साहब ने। सुहेल वड़ाई साहब ने। कहते हैं आपको हुस्न पसंद? मैं कहा जी हुस्न किसको पसंद नहीं होता? हुस्न तो पसंद हो। हुस्न में क्या देखते हैं? मैंने कहा जी मैं हुस्न में स्माइल देखता हूँ ना। मैंने कहा गल ही ख़त्म करो। आँखों की तरफ मैं गया तो मैंने कहा इन्होंने लम्हा सुना, आँखों में क्या देखते हैं? भीगी आँखें अच्छी लगती हैं या गहरी आँखें अच्छी लगती? मैंने कहा स्माइल अच्छी लगती है। कहते हैं स्माइल में क्या देखते हैं? लब देखते हैं, दाँत देखते हैं या फिर रुखसारों का बदलता हुआ रंग देखते हैं? मैं बड़ा सब्र किया, यार आप ऐसे सवाल कैसे कर लेते हैं? तो ये फ़ितरत है इंसान की, हुस्न सबको पसंद होता है, अल्लाह को भी पसंद है। तो इस बात से तो इनकार मुमकिन ही नहीं है। और लेकिन ये है कि दिल फेंक होना और बात है। मेरा एक दोस्त अम्मार कहा करता था, यार मुझे ना हर हफ्ते एक नई लड़की के साथ सच्चा प्यार हो जाता अच्छा। है। मैं क्या, या तो वो प्यार नहीं है या फिर वो सच्चा नहीं है। इनमें से कोई एक बात नहीं। मुशर्रफ ने लिखा अपनी किताब में कि हर नौजवान शख्स हुस्न परस्त होता है। जो ये कहता है कि वो नहीं है, वो झूठ बोलता है। तो आपके नज़दीक शेर वड़ाई साहब के अंदाज़ में तो नहीं पूछता, हुस्न की तारीफ़ क्या है? क्या हुस्न क्या है? जो चीज़ आपको भा जाए। ठीक है। हुँ। और इसमें ना बहुत ही ऑल एनकम्पसिंग किस्म की चीज़ें हैं। ये नहीं, पूरी शख्सियत को आपको देखना, एक शख्सियत का हुस्न भी हो ना। सिर्फ एक तो होता है फेशियल ब्यूटी आपकी हो गई, फिर एक आपकी फेशियल के साथ एक फिगर भी आपको अच्छा लग रहा है, फिर आपको कैरी करना अच्छा लग रहा है, फिर आपको शख्सियत जिस तरह से गुफ्तार है वो अच्छा लग रहा है, फिर अगर उसने कोई ऐसी हरकत कर दी है जो बहुत ही बुरी है, तो सारा कुछ ठीक होने के बावजूद आपको बंदा एक आंख नहीं भाता। तो अगर उसका इखलाक भी अच्छा है, तो जो सबसे ज़बरदस्त चीज़ है एक शख्सियत में, वो मैं समझता हूँ उसका इखलाक, उसका अच्छा इखलाक, उसका सेंस ऑफ ह्यूमर और उसका इल्म। सेंस ऑफ ह्यूमर और इल्म, अखलाक। शक्ल को तो आप ज़रूर बीच सर में मैं डालें, शक्ल वाली बात पे आता हूँ मैं ना। लेकिन देखें शक्ल कुछ अरसे के बाद फेड आउट हो जाएगी। अगर आपको इखलाक और क्या कह रहा हूँ मैं, उसकी
दूसरा क्या था? हिस्से मज़ाक। हाँ, हिस्से मज़ा, और तीसरा उसका इल्म। ये 3 चीज़ें अगर उसमें हैं, तो आप कुछ अरसा साथ गुज़ारेंगे तो आपको उससे प्यार हो जाएगा। बराबर में बचपन में ना मैंने जब ये आयत पढ़ी, मैंने ये पढ़ा ना कि अल्लाह जमील व युहिब्बुल जमाल, हाँ, अल्लाह खूबसूरत है। खूबसूरत है, मैं खूबसूरती को काफ़ी पसंद देर तक करता ये है। सोचता था कि यार अल्लाह कहता है कि मैनू खूबसूरती पसंद है। ये ऐसे कितने लोग देखते हैं हुँ, ਜਿਹੜੇ नहीं खूबसूरत होंगे, ਜਿਹੜੇ बज़ाहिर ਜਿਹੜੇ स्टैंडर्ड असी कायम किए हुए ने हुँ, ज़माने दुनिया में हमने कायम किए हुए, लोग उस तरह तो नहीं होते। हुँ। काफ़ी अरसा मैं सोचता रहा कि यार ये अल्लाह अल्लाह कहता है मैं खूबसूरत है, मैं तो खूबसूरत उसके हूँ। लिए अल्लाह को जानना बड़ा ज़रूरी है ना। मैं सोचता अल्लाह रहा। को यहाँ से जानो ना, कि वो कहता है कि मुझे रोज़ेदार के मुँह से आने वाली बू जो है, वो कस्तूरी की खुशबू से ज़्यादा अच्छी है लगती ना, है। स्टैंडर्ड्स है ना अपने अपने। स्टैंडर्ड देख लो ना फिर उसका। हालाँकि वो हाँ, बू एक आम बंदे को क्या बहुत बुरी बात। लगेगी, लेकिन उससे आपको अल्लाह को पहचान लेंगे कि उसने मेरे लिए कुछ खाया पिया नहीं है। ठीक है ना? डेडिकेशन, डिवोशन उसके लिए, उसकी मोहब्बत में मिट रहा है, तो उसकी खुशबू बन गई है उसके लिए, हाँ। कितनी अज़ीम है। तो उसके अंदर का जो हुस्न है ना सर, वो अल्लाह को पसंद है। अच्छा बराबर ये बताइएगा, ये म्यूज़िक की तरफ कैसे आए? कौन लाया? कैसे आए? क्योंकि अभी आपने गुफ्तगू में कहा ना कि हमारे घर में पाकिस्तान, नमाज़, इस्लाम इस तरह की और इक़बाल, फिर ये म्यूज़िक की आपने राह कैसे आई? ये स्टार्ट कैसे हुआ म्यूज़िक का सफ़र आपका? ये भी अंदर से ही आता है आपको, और आप जो सुर जो हैं वो बड़ी सेंसिटिव सी चीज़ है। एक हसास फ़र्द में था और हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और एक हसास फ़र्द होने के साथ साथ जो भी अ, जज़्बात या एहसासात से निकली हुई बात, अच्छे सुरों में निकली हुई बात समातों के साथ टकराती है ना, तो वो भली मालूम होती है। तो वो फिर उसकी एको होती है, जो आवाज़ की सूरत में आप निकालते हैं, और आपकी आवाज़ अच्छी बन जाती है। स्कूल में जब मैं स्कूल जाने से पहले ही मुझे याद है कि कभी रेडियो पे या ऐसा गाना लगा होता था, तो अगर वो सैड सॉन्ग होता था तो उसके लफ्ज़ तो समझ में नहीं आते थे, क्योंकि 3-4 साल के या 2-3 हुँ, साल के हुँ। बच्चे को क्या समझ में, तो मैं आँसुओं से रो रहा होता था। अच्छा। हुँ। तो जिस तरह अभी भी हम यूट्यूब पे कई बच्चे देखते हैं, हुँ, हुँ। सेंसिटिव बच्चे, हाँ, होते हैं। कि वो म्यूज़िक लगाते हैं तो वो रोना शुरू हो जाते हैं। ऐसे ही। तो आई वाज़ वन ऑफ दोज़ हुँ। चिल्ड्रन। तो वो रो रहा होता था। तो इसी तरह से वो मेरा वैसे फ़ेवरेट गाना मैडम नूरजहां साहिबा का था, कहंदे ने नैना कहंदे तेरे कोल। आहाहाहा! हाँ, आहाहा! ये वो मैं मुझे तो याद नहीं है, मगर घर वाले कहते हैं जब ये गाना लगता था तो मैं झूमना शुरू हो जाता था, और सारे कहते थे ये अबरार का गाना आ गया है। अच्छा सर, मैडम की आपने बात की, एक तो वो एक अपने वोकल से गाती थी ना सर, दूसरा सर अपने एक्सप्रेशन से गाती थी। क्या एक सर मैं देखता हूँ ना कैन जैसे आपने कैन देने नैना, हाँ, वो मैम एक वोकल से गा रही हैं, हाँ, एक बाकायदा एक्सप्रेशन से गा रही हैं। ऐसे ये ही भी मैंने रेयर है सर, बहुत मेरा रेयर। नहीं मेरा ख़्याल है कि एक तो आवाज़ ही को आवाज़। लेके उनको हुँ, बहुत ही रेयर होता है। हुँ। ऐसे सुरीले और सच्चे, अच्छा ये दोनों चीज़ें बड़ी मुश्किल से मिलती हैं। कई लोग बड़े सुरीले होते हैं मगर सच्चे नहीं होते। क्या खूबसूरत बात है। कई लोग गा रहे होते हैं, सच्चे लगते हैं, बात दिल को लगती है, लेकिन सुर कहीं-कहीं छोड़ रहे होते हैं। सुरीला भी हो, सच्चा भी हो, तो या आप मेहदी हसन बन जाते हैं, या आप मैडम नूरजहां बन जाते हैं, और या गुलाम अली बन जाते हैं।